एडवांस्ड भगवत गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं तरुण श्याम दास आप सभी भक्तों के चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करके आपको प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी लोग जेन्युइनली एंडेवर कर रहे हैं सेल्फ रियलाइजेशन के लिए और भगवान कृष्ण के बारे में सुनने के लिए, भगवत गीता का नॉलेज प्राप्त करने के लिए आप सब उत्सुक हैं और बहुत बहुत परम आदरणीय है। ये पहले भी मैं कई बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हमारे हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छे से वर्णित है। चैतन्य चरितामृत में बहुत अच्छे से वर्णित है कि जो भी व्यक्ति कृष्ण भगवान के तत्वों को समझने की प्रयास भी करता है वो न केवल आदरणीय है बल्कि परम आदरणीय है। बहुत अच्छे से चैतन्य चरितामृत हम भगवत गीता पढ़ते हैं पहले, उसके बाद पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ने के बाद में हम चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं। तो उसमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है उन्होंने ये ऐसा बोला है। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल टू दिस भगवत गीता क्लास, एडवांस भगवत गीता क्लास। और हम लोग अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और लास्ट कक्षा तक हमने 7th श्लोक का खत्म किया था। तो आज हम अपना उसके आगे कक्षा बढ़ाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धनस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आपका फिर से स्वागत है हमारे आज के भगवत गीता के क्लास के अंदर। अब हम अभी भगवत गीता का दूसरा अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इस अध्याय का नाम है गीता का सार। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ये भगवत गीता का सबसे लंबा अध्याय है। इसमें 72 वर्सेस हैं और सांख्या फिलॉसफी के ऊपर काफी अच्छी चर्चा भगवान कृष्ण अर्जुन को बताने वाले हैं। 72 श्लोकास जो हैं भगवत गीता का, ये सबसे लंबा अध्याय है और ये भगवत गीता का सार है, गीता का सार, एसेंस है। इसी अध्याय के ऊपर आगे भगवत गीता के सारे अध्याय आगे चलते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है और इस अध्याय के अंदर फिलॉसफी शुरू होगी, डीप फिलॉसफी 11th टेक्स्ट से शुरू होगी। 11वें श्लोक से वास्तविक एक्चुअल भगवत गीता भगवान कृष्ण बोलना शुरू करेंगे 11th टेक्स्ट से। तो अभी तक हम पूर्व क्रिया में हैं। पूर्व क्रिया मतलब कोई भी क्रिया या यज्ञ या इवेंट जब होता है तो उसके पहले की जो क्रिया होती है उसे हम पूर्व क्रिया कहते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सुंदर पूर्व क्रिया है जहां पर हमको अर्जुन के विषाद योग, अर्जुन का लेमेंटेशन, अर्जुन के बहुत सुंदर तर्क, आर्ग्यूमेंट्स, उनकी क्वालिटीज के बारे में हमें जानने को मिलता है। तो अभी हम एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं जो पिछली बार हमने चर्चा की थी। हमने पिछली बार दूसरे अध्याय के अंदर 4थे श्लोक से 7th तक किया था, 4, 5, 6, 7। तो एक बार हम इसका छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अपने अपने भगवत गीता के अंदर जो 4था श्लोक है, अर्जुन उवाच कथम भीष्महं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा हार्बरि सूदन। तो यहां पर हमने ये सीखा था कि अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे शत्रुओं के हंता, शत्रुओं को मारने वाले या मधु के राक्षस को मारने वाले, मैं युद्ध भूमि में अपने पितामह, अपने गुरुजनों को पलट के कैसे मारूंगा? क्योंकि आप तो अपने पितामह को मारे नहीं, आपने अपने गुरुओं की हत्या नहीं करी, तो मैं किस प्रकार से अपने वयोवृद्ध को मारूंगा? इसमें हमने इस श्लोक में हमने ये सीखा था कि प्रभुपाद ने हमको ये सिखाया कि वयोवृद्ध व्यक्तियों से, जो हमसे आयु में बड़े हैं और जो अनुभव में हमसे बड़े हैं, उनसे हमें कभी रुष्क व्यवहार भी नहीं करना चाहिए।
कभी उनके साथ तर्क वितर्क आर्ग्यूमेंट भी नहीं करना चाहिए, ये एक अच्छा शिष्टाचार है। तो अर्जुन यही एक तर्क भगवान को कहते हैं कि ये मेरे बहुत आदरणीय वयोवृद्ध गुरुजन हैं, इनकी तरफ मारना तो बहुत दूर की बात है। और 5वां श्लोक जो था उसके अंदर भी अर्जुन का भाव बहुत ही सुंदर है। गुरु नहत्वा ही महानुभावान श्रेय भोक्तुम भैक्षमपीह लोके। इसमें अर्जुन कहते हैं ऐसे महापुरुष जो कि मेरे गुरुजन हैं, उन्हें मारने की अपेक्षा संसार में भीख मांगकर खाना ज्यादा अच्छा है। और वो यहां तक कहते हैं कि भले ही ये जो वयोवृद्ध गुरुजन हैं ये लोभ की इच्छा से भी अगर अधर्म की तरफ हैं, तो भी अगर मैं इनको जीत लूंगा तो वो जीत जो होगी इनके रक्त से सनी हुई होगी। जो भी मुझे प्राप्त होगा वो मेरे गुरुजनों के खून से, रक्त से सना हुआ प्राप्त होगा। तो ये 5वां श्लोक के अंदर हमने समझा था। फिर जो 6वां श्लोक है उसमें अर्जुन अपना 5वां रीजन बोलते हैं भगवान कृष्ण को। आप याद कीजिए, अर्जुन ने 5 रीजन दिए थे, 4 दिए थे चैप्टर 1 में, फिफ्थ रीजन वो देते हैं 2.6 में। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, तो कंप्लीट इग्नोरेंस और कंप्लीटली कंफ्यूजन स्टेट में आ जाते हैं। उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना, यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध भी कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो ये उनका 5वां आर्ग्यूमेंट रीजन था भगवान कृष्ण को देने का अर्जुन का। और 7वां जो श्लोक था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्यानि श्रितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शादी मां त्वाम प्रपन्नम। ये श्लोक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कार्पण्य दोष पहत स्वभाव, जब अर्जुन ये कहते हैं तो अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ अपना गुरु शिष्य का संबंध स्थापित कर लेते हैं। अपना दोस्ती साइड में हो जाती है, उनका भाइयों वाला रिलेशन भी साइड में हो जाता है, और वो सीधा उनको अपना गुरु अपॉइंट करते हैं। और सबमिसिव मोड के अंदर एक शिष्य के भांति, एक अच्छे शिष्य के भांति उनसे कहते हैं कि अब मैं आपको अपना गुरु बनाता हूं और अब मुझे आप समझाइए कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं आपका सरेंडर्ड शिष्य हूं। तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि प्रभुपाद ने हमें बताया इस श्लोक में कि सरेंडर का प्रोसेस क्या होता है। जब हम गुरुजन को सरेंडर करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है वो हमें यहाँ पे सीखने को मिलता है। और 4थे अध्याय का भी मैंने आपको बताया था, 34th श्लोका, 4थे अध्याय का 34वां श्लोक, तद्विति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्त तत्वदर्शिन। भगवान स्वयं गुरु के पास जाने के लिए कहते हैं कि तुम गुरु के पास जाकर के सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत भाव से, यानी कि हम्बल होके विनीत भाव से तुम उनकी सेवा करो और उनसे प्रश्न पूछो। और वो जो व्यक्ति हैं उन्होंने सत्य का दर्शन किया है, इसलिए वो आपको सही ज्ञान दे सकते हैं। राइट? सो ये हम यहाँ पे सीखते हैं कि सरेंडरिंग का प्रोसेस क्या है। कार्पण्य दोष पहत स्वभाव हमको सिखाता है कि हमें किस प्रकार से गुरु को सरेंडर होकर के ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रश्न करना चाहिए। सबमिशन मोड हमको सीखने को मिला था। ये बहुत अच्छा श्लोक है। अब हम आज शुरू करते हैं अपना 8th टेक्स्ट भगवत गीता का। तो श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, अध्याय नंबर 2, श्लोक संख्या 8वां। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याद यच्छोक कमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम अवाप्य भूमाव सपन्तन मृदम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। न का मतलब यहां लिखा है नहीं, ही का मतलब निश्चय ही, प्रपश्यामि मतलब देखता हूं, मम मेरा, अनुपद्यात दूर कर सके, यत जो, शोकम शोक, उच्छोषणम सुखाने वाला, इंद्रियाणाम इंद्रियों को, अवाप्य प्राप्त करके, भूमो पृथ्वी पर, असपत्नम शत्रु विहीन, रिद्धम समृद्ध, राज्यम राज्य, सुराणाम देवताओं का,
अपि चाहे च भी आधिपत्यम सर्वोच्चता। तो मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो यहां पर अर्जुन भगवान कृष्ण को यहां तक कह रहे हैं, उनको यह समझ में भी आ गया है कि उनका जो कंफ्यूजन है, जो दुख है या लेमेंटेशन है, वो पृथ्वी का राज्य या स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने के बाद भी दूर नहीं हो सकता। वो पृथ्वी का उनको राज्य भी मिल जाए या अगर वो युद्ध में वीर गति को प्राप्त कर जाएं और स्वर्ग चले जाएं, तो वहां का सुख भी उनके इस दुख को दूर नहीं कर सकता। ये भाव अर्जुन का इसमें हमें देखने को मिलता है। और यहां पर हमारे एक बहुत अच्छे आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने ऐसा कहा था कि इस श्लोक के अंदर अर्जुन भगवान को बहुत साफ साफ ये कह रहे हैं कि मेरा लेमेंटेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसको आपके अलावा अभी और कोई मुझे नहीं दिखता कि उसको दूर कर सके। जब तक कि शिष्य गुरु से इंस्ट्रक्शन की डिमांड नहीं करता, तब तक उसको इंस्ट्रक्शन नहीं मिलती। यहां पर भगवान कृष्ण अभी इंस्ट्रक्शन देना शुरू नहीं किए। श्लोक संख्या पहले चैप्टर की दूसरे अध्याय की जो पहले से 3 जो श्लोका हैं, उसमें भगवान ने अर्जुन को फ्रेंडली वे में डांटा है कि तुम नपुंसकता हो गए हो, इस तरह तुम्हारे में दुर्बलता कहां से आ गई, लेकिन इंस्ट्रक्शन देनी शुरू नहीं करी है, क्योंकि अभी तक अर्जुन ने उनसे कोई इंस्ट्रक्शन क्लियरली नहीं मांगी है। तो अब वो ऐसा कह रहे हैं कि मेरे इस दुख को दूर करने के लिए पृथ्वी का पूरा राज्य मुझे नहीं चाहिए, मेरा दुख वो दूर नहीं कर सकता। यहां तक कि मैं अगर उच्च लोकों को भी प्राप्त हो जाऊं तो भी मुझे वहां जाकर इस दुख को दूर करने का साधन यहां पे आपके सिवा कोई नहीं दिखता। तभी भगवान इंस्ट्रक्शन देना शुरू करेंगे जब शिष्य ने साफ साफ बोला कि गुरु आप मेरे बन चुके हैं, मैं आपको सरेंडर करता हूं और मुझे कोई साधन नहीं दिखता आपके अलावा कि मेरे इस दुख को यहाँ पे दूर कर सके, मेरे इस दुख को यहाँ पे कोई दूर कर सके। मतलब कंप्लीट सरेंडर जब अर्जुन कर रहे हैं, तब भगवत गीता का ज्ञान और इंस्ट्रक्शन भगवान कहना शुरू करेंगे या कहते हैं, या पूरी भगवत गीता भगवान ने कही अर्जुन के इस भाव को समझते हुए। तो जब हम कभी भी जीवन के अंदर भी किसी प्रकार की दुविधा में हैं, कंफ्यूजन में हैं, तो जब हम भगवान को पूर्णतः सरेंडर करते हैं कि मैं आपको पूरी तरह सरेंडर कर रहा हूं, मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी समस्या का हल आप ही निकाल सकते हैं, तभी हमें भगवान कृष्ण हमारा हाथ पकड़ेंगे। जैसे उन्होंने द्रौपदी को रक्षा उन्होंने द्रौपदी की थी, जब द्रौपदी ने पूरे दोनों हाथ ऊपर कर दिए थे और भगवान कृष्ण पे कंप्लीटली डिपेंड होकर अब बोलती हैं कि गोविंद अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो, तुरंत भगवान ने अनंत साड़ी द्रौपदी माता जी को भेजनी शुरू की थी। अब इस श्लोक के अंदर प्रभुपाद ने बहुत सुंदर हमें एक बात बताई है कि जैसे उन्होंने गुरु बनाया है भगवान कृष्ण को, तो गुरु किस प्रकार से होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कौन होना चाहिए, इस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो वास्तविकता में गुरु शब्द का अर्थ है संस्कृत में जो हमें अंधकार से निकाल के उजाले की तरफ ले जाए, और ये वो व्यक्ति होता है जो कृष्ण तत्व को समझते हैं और जो कृष्ण भावनामृत का ज्ञान दे और आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो बोनाफाइड परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते हों। तो यहाँ प्रभुपाद का जो तात्पर्य है, इसमें हमें बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलेगी। मैं ये पढ़ता हूं पहले तात्पर्य जो है 8th श्लोक का, आप उस पर देखिए। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा है।
वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उनकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व को सुखाए दे रही थी, इंद्रियों को सुखा रही थी। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, जो शैक्षिक ज्ञान होता है, विद्वता या उच्च पद, ये सब जीवन की समस्या का हल करने में व्यर्थ हैं, क्योंकि हमारे जीवन की समस्याएं क्या हैं? जन्म, मृत्यु, जरा यानी बुढ़ापा, व्याधि, आदि दैविक दुख जो हमें देवताओं से मिलते हैं, आदि भौतिक जो हमें दूसरों से मिलते हैं, और आदि आत्मिक जो हमें हमारे खुद के मन से और शरीर से मिलते हैं। ये जीवन की रियल प्रॉब्लम्स हैं जो शैक्षिक ज्ञान, विद्वता समर्थ नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वो एकमात्र गुरु। गुरु का मतलब क्या हुआ? जो अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाए, कृष्ण भावनामृत का ज्ञान देने में समर्थ हो। कृष्ण भावनामृत। अभी यहां पर बहुत अच्छा रेफरेंस प्रभुपाद ने कोट किया है जो मैं आपको समझाता हूं। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित है, मतलब सरेंडर टू कृष्णा, डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, जो कृष्ण भावना भावित है, उसकी यहां पे बात की जा रही है। वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है। प्रामाणिक का मतलब ये हुआ बोनाफाइड, जो कि बोनाफाइड गुरु शिष्य परंपरा के अंदर आते हों। डिसाइप्लिक सक्सेशन, ऑथेंटिक डिसाइप्लिक सक्सेशन, और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु यानी स्वयं कृष्ण ने चैतन्य चरितामृत, जिसकी मैंने आपसे चर्चा करी ना, उसका रेफरेंस का ये श्लोक है। देखिए, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केने नय, यही कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु हय। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र, विप्र का मतलब क्या हुआ? वैदिक ज्ञान में दक्ष हो। कोई व्यक्ति जिसको बहुत सारा वैदिक नॉलेज है, श्लोकों को बहुत अच्छे से रटा हुआ है, बहुत अच्छे से जानता है, उसे हम विप्र कह सकते हैं। तो यहां क्या लिखता है? कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र, वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो, निम्न जाति में जन्मा कैसा भी शूद्र व्यक्ति भी हो, या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है, एक्सपर्ट है, कृष्ण तत्व के बारे में, कृष्ण भावनामृत के बारे में, कृष्ण के इंस्ट्रक्शंस के बारे में अगर वो व्यक्ति दक्ष है, तो वो यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। और अगर वो प्रामाणिक संस्था के अंदर, परंपरा के अंदर आता है, चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला का ये रेफरेंस प्रभुपाद ने कोट किया, कृष्ण तत्व का जो व्यक्ति परंपरा में आए, ऑथेंटिक बोनाफाइड के अंदर आए, और जो कृष्ण का भावनामृत का प्रचार करता हो, कृष्ण का तत्व समझता हो। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति वैदिक नॉलेज को समझते हैं, विप्र हैं, ब्राह्मण हैं, बहुत श्लोकों को जानते हैं, पूजा पाठ रिचुअल्स करने में एक्सपर्ट हैं, लेकिन भगवान कृष्ण को सरेंडर्ड नहीं है, तो वो गुरु की कैटेगरी में नहीं आ सकते। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण, यानी क्योंकि भगवान आदि गुरु हैं, आदि मतलब वो ही सबके गुरु हैं, और जो भी वैदिक ज्ञान है वो उनके द्वारा ही गुरु शिष्य परंपरा से नीचे आ रहा है। तो जो व्यक्ति उस परंपरा के अंदर सही ज्ञान अपने गुरु से सुन के एज इट इज आगे प्रस्तुत कर रहा है, यानी भगवान कृष्ण का ज्ञान एज अ पोस्टमैन डिलीवर जब हो रहा है, वो व्यक्ति गुरु कहलाया जा सकता है, यानी उसकी एक क्वालिफिकेशन है। प्रभुपाद ने यहाँ पे समझाया। आगे देखिए, एक और श्लोक है पद्म पुराण का। किसका? पद्म पुराण का। अभी पद्म पुराण स्वयं भगवान कृष्ण ने लिखी है। कैसे लिखी? वो इस प्रकार से कि महर्षि वेदव्यास ने पद्म पुराण लिखा, सारे वेदों को लिखा, उपनिषदों को लिखा। तो महर्षि वेदव्यास स्वयं भगवान कृष्ण का लिटररी इनकारनेशन है। भगवान कृष्ण का महाभारत में महर्षि वेदव्यास क्या है? भगवान कृष्ण का लिटररी शक्त्यावेश अवतार। तो यानी उन्होंने खुद ने कंपाइल किए ना वेदास। तो ये पद्म पुराण का रेफरेंस देखो, षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवो गुरु न स्याद वैष्णव श्रपचो गुरु। यानी कि विद्वान ब्राह्मण कोई हो, भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों ना हो, अगर कोई त्रिवेदी, चतुर्वेदी, जैसे ये 3 वेदों को जानने वाले त्रिवेदी, 4 वेद जिन्होंने पढ़े हैं चतुर्वेदी, जिन्होंने 2 वेदों को ज्ञान को जानते हैं उन्हें कहते हैं द्विवेदी। द्विवेदी 2 वेद पढ़े हैं,
3 वेद पढ़ने वाले त्रिवेदी उन्हें कहलाए जाते हैं। 4 वेद जिन्होंने पढ़े हैं उन्हें बोलते हैं चतुर्वेदी। तो चाहे वो व्यक्ति कितना भी पारंगत हो वैदिक नॉलेज के अंदर, लेकिन अगर कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है, दक्ष का मतलब क्या हुआ, इफ ही इज नॉट सरेंडर टू कृष्णा, कृष्ण का भक्त होना जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड का नॉलेज नीचे जो प्रोपेगेट कर सके, कृष्ण भावनामृत में दक्ष एक्सपर्ट, वह गुरु बनने का पात्र नहीं है। ऐसा पद्म पुराण का रेफरेंस है, पद्म पुराण का रेफरेंस। किंतु यदि वो शूद्र भी है, किसी भी निम्न जाति का है, अगर वो ऐसे कुल का व्यक्ति है, मान लीजिए कि जहां पर लोग कुत्ते का मांस खाते हैं, कुत्ते का मांस खाने वाले निम्न कोटि के कुल के अंदर का भी व्यक्ति है, पर अगर वो कृष्ण भावनामृत में दक्ष है, तो वो गुरु बनने का पात्र है। कृष्ण भावनामृत, कृष्णा कॉन्शियसनेस, साइंस ऑफ कृष्णा, नॉलेज ऑफ कृष्णा, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम या भगवान कृष्ण की जो भी कंप्लीट नॉलेज जो उन्होंने दी है, अपनी प्रोवाइड करी है, उसमें अगर वो भगवान कृष्ण भावना भावित खुद है और आचरण उसका है, और साथ में वो ही दक्षता भगवान ने जो कहा उसको एज इट इज कह रहा है, तो वो अगर निम्न जाति का शूद्र भी है, या देखो यदि वो शूद्र है तो भी गुरु बन सकता है, यदि वो वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। वैष्णव, वैष्णव का मतलब ही होता है कि जो शास्त्रों को पढ़ के आचार में लाए। आचार मतलब रियलाइजेशन ऑफ स्क्रिप्चर्स, मतलब खुद के आचरण में है? ऐसा नहीं कि खुद ही इंटॉक्सिकेशन कर रहा है, तंबाकू सिगरेट पी रहा है, या जुआ खेल रहा है, पर स्त्री संग कर रहा है, या मांस खा रहा, गलत का। तो खुद के आचरण अगर खराब होगा, वो व्यक्ति बनने के दक्ष गुरु बनने लायक नहीं है। तो हमको पद्म पुराण का रेफरेंस यहाँ सीखने को मिला, और चैतन्य चरितामृत का रेफरेंस दिया है, ये 2 श्लोक है ना, कि बताया गया कि कोई भी व्यक्ति हो, शूद्र हो, निम्न कोटि में जन्मा हो, वो अगर कृष्ण भावनामृत में दक्ष है तो वो गुरु बनने योग्य है। हाँ, ठीक है। अभी आगे का हम देखते हैं, बहुत सुंदर इसका तात्पर्य है। तो संसार की समस्याओं, अब कौन सी समस्याएं हमारी रियल हैं? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। आर्थिक विकास से, धन संचय से संभव ही नहीं है। अभी हमारे सोसाइटी में जहां मैं रहता हूं, वहां पर एक व्यक्ति, अभी आज अखबार में आया भी है, दैनिक भास्कर में, मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन उन्होंने 12वें माले से कूद के आत्महत्या कर लिया। बहुत पैसे वाले व्यक्ति हैं, थे मतलब बहुत पैसे वाले, आत्महत्या कर लिया। बहुत दुख की बात है। मैं रोज गार्डन में सुबह उनको मिलता था जब करते हुए, रोज वो अंकल वॉकिंग करते थे, मुझे दिखते थे। अभी 5 दिन पहले मैं उनको मिला था अपने गार्डन में, सोसाइटी के गार्डन में चैंटिंग कर रहा हूं, तो वो अंकल वॉकिंग करते थे। बहुत अच्छे, मतलब एकदम धनी व्यक्ति, लेकिन उन्होंने अभी कल ही आत्महत्या कर लिया। 12th फ्लोर से गिर गए, कूद गए मतलब, और आज अखबार में आया है। तो यही मैं बात पढ़ा तो मुझे ध्यान में आ रहा है कि निवृत्ति, धन संचय, आर्थिक विकास से है ही नहीं संभव। आप देखो, विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से, संपत्ति, आर्थिक विकास से पूरित हैं। अमेरिका, कितने कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर आर्थिक उन्नति की कमी नहीं है, जहां पर इंद्रिय तृप्ति की कमी नहीं है, जहां पर मतलब जो चीज मांगो आपको मिल जाती है। लेकिन लोग वहां पर किस प्रकार का फ्रस्ट्रेटेड, दुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये हमको वहां जाकर के देख करके मालूम पड़ता है। अमेरिका जैसे देश में बड़े बड़े हम सुनते हैं, न्यूज में, अखबारों में पढ़ते हैं, कितने अलग अलग ऐसे प्रमाण आते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद कितना सुंदर बता रहे हैं हमको, भक्तों देखो, विश्व के विभिन्न भागों में, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं फिर भी ज्यों की तो बनी है, क्योंकि व्यक्ति भगवान को सरेंडर होने की कोशिश नहीं कर रहा, भगवान से अलग होकर के अपने जीवन को यापन करना चाहता है। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वह भगवान कृष्ण भावनामृत से युक्त, कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व को
के भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम का शेल्टर लेने की कोशिश करते हैं। अब देखो अर्जुन ने कितना अच्छा ये बोला है, आगे लिखा है प्रभुपाद ने ये, कि यदि आर्थिक विकास, भौतिक सुख संपत्ति, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था से उत्पन्न शोकों को दूर कर पाते, तो अर्जुन कभी ऐसा नहीं कहते कि पृथ्वी का राज्य मुझे मिल जाए तो भी मेरा दुख नहीं जाएगा, और अगर मैं ऊपर स्वर्ग में भी चला जाऊं तो भी मेरा ये दुख दूर नहीं हो सकता। तो अर्जुन कभी ऐसा कहते ही नहीं। उनको पता था कि ये पूरा भौतिक राज्य पृथ्वी का ये मेरी दुख को दूर नहीं कर पाएगा, या मैं उच्च लोगों की प्राप्ति करने भी इस दुख से दूर नहीं हो पाऊंगा। तो इसके अंदर, इस श्लोक के अंदर हमको ये एक तत्व हमें जानने को मिलता है। और गुरु के बारे में हमको प्रभुपाद ने 2 रेफरेंसेस बताए। पद्म पुराण का रेफरेंस दिया जो आपने देखा, षट कर्म निपुणो विप्रो, और उसका नीचे लिखा हुआ है ट्रांसलेशन, और पीछे लिखा है चैतन्य चरितामृत का रेफरेंस कोटेड फ्रॉम स्क्रिप्चर। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण कहे, ये जो चैतन्य महाप्रभु का जो चैतन्य चरितामृत का जो रेफरेंस है, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के ने नया, ये स्वयं कृष्ण ने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में कहा है। तो वहां का ये 2 रेफरेंस हमने समझा, और अर्जुन जो है वो कह रहे हैं कि ये दोनों चीज मिलने से भी मुझे इसमें कुछ सुख प्राप्त नहीं होने वाला है। तो अगला श्लोक हम देखते हैं जहां संजय का उवाच है, एव मुक्तवा ऋषिकेशम गूढ़ाकेशः परंतपः नयोत्स्य इति गोविंद मुक्तवा तूष्णीम बभूव। संजय उवाच, यानी संजय ने कहा, एवं इस प्रकार, उक्तवा कहकर, ऋषिकेशम कृष्ण जो इंद्रियों के स्वामी हैं, गुड़ाकेश में हमने पहले डिस्कस किया था, अर्जुन को गुड़ाकेश इसलिए कहा जाता है वो अज्ञान से ऊपर है, वो निद्रा को जीत चुके हैं। भगवान ने उनको डाला है अभी कंफ्यूजन में, या भगवान ने उनको इस वक्त डाला है इग्नोरेंस में, लेकिन अर्जुन वास्तविकता में गुड़ाकेश, परंतप, दुश्मनों को दमन करने वाले परंतप अर्जुन, शत्रुओं का दमन करने वाले। देखो अर्जुन के बारे में 2 नाम दिए अर्जुन को, एक तो गुड़ाकेश भी नाम यहां पे यूज हुआ, परंतप। तो गुड़ाकेश व्यक्ति जो अज्ञानता से ऊपर है, निद्रा को जीत चुका है, परंतप है, वो भी इतनी भगवान की माया इतनी स्ट्रांग है कि माया ने उनको भी इग्नोरेंस में डाल रखा है। क्यों डाल रखा है? क्योंकि भगवान जैसे जब व्यक्ति अपने ही बारे में सोचता है, अपने कल्याण के बारे में सोचता है, अपना इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचता है, तो माया पकड़ ही लेती है। लेकिन जब वो भगवान कृष्ण कैसे प्लीज होंगे, भगवान कृष्ण को क्या अच्छा लगेगा, चलो मैं भगवान को भोग लगाऊं, भगवान का नाम लेना, भगवान का बारे में दर्शन करना, या भगवान के भगवत गीता के अंदर जो भगवान इंस्ट्रक्शंस देंगे पूरे अभी जो शुरू होंगी 11वें श्लोक से, उसको मैं पालन करने की कोशिश करूं, तो हम भगवान कृष्ण को तुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई द सेंसेस ऑफ कृष्णा। तो जब हमने पहले भी बात की थी, हम जब भगवान कृष्ण के सेंसेस को तुष्ट करेंगे तो हमारी इंद्रियां वो अपने आप तुष्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, अब वो लास्ट बोल के चुप हो रहे हैं, नयोत्स्य इति गोविंदम, मैं युद्ध नहीं कर सकता, नयोत्स्य इति गोविंदम, नयोत्स्य मतलब नहीं लड़ूंगा, इति मतलब इस प्रकार, गोविंदम इंद्रियों के आनंददायक कृष्ण। तो कृष्ण भगवान के भी 2 नाम आए, ऋषिकेशम और गोविंद। गोविंद मैंने आपको समझाया था, गो का मतलब गोपीस भी होता है, गो का मतलब हमारी इंद्रियां भी हैं, और गो का मतलब गाय भी होता है। तो गाय, इंद्रियां, गोपीस को आनंद देने वाले गोविंद, है ना। तो संजय ने इस प्रकार कहा। इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन कृष्ण से बोले, ए गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। तो संजय ने यह बात किसको कही? धृतराष्ट्र को कही। धृतराष्ट्र को शायद थोड़ा हर्ष हुआ कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि अर्जुन अभी युद्ध नहीं करेगा, तो मेरे पुत्र तो अपने आप ही राजा बन जाएंगे, दुर्योधन अपने आप राजा बन जाएगा पूरी पृथ्वी का। तो वो तो हर्षित था। धृतराष्ट्र इस बात से क्या था? हर्षित हो रहा था संजय की ये बात सुन के। हाँ, तो धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध ना करके, युद्ध भूमि छोड़ करके
भिक्षा मांगने का या जाने का प्रयास कर रहे हैं। किंतु संजय जो थे, उनके बहुत समझदार सारथी थे, सेक्रेटरी थे, वो कहते हैं, उनसे पुनः ये कहते हैं, उन्हें कह के निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है, परंतप यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह अटैचमेंट के अंदर, बॉडीली अटैचमेंट के अंदर आ चुके हैं, किंतु उन्होंने शिष्य रूप में अब किसकी शरण ग्रहण कर ली? भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली, गुरु बना लिया उनको। अब उन्होंने बोल दिया, तुम गुरु, मैं शिष्य, कोई फ्रेंडशिप नहीं, कोई भाई भाई नहीं, मैं आपका भाई नहीं, मैं आपका मित्र नहीं, आप मेरे गुरु, मैंने आपको सरेंडर किया, अभी आप मुझे बताओ, आपके अलावा कुछ और नहीं कोई कर सकता मेरा कंफ्यूजन क्लियर। हाँ, इसको सूचित करते हैं तो भी शीघ्र ही वह शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का जो खुशी थी वो भंग हो जाएगी। हा? तो अब हम 10th श्लोका पे चलते हैं। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरु भयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। अभी भगवान कृष्ण बोलना स्टार्ट करने वाले हैं। तो हे भरतवंशी, यानी कि धृतराष्ट्र को कह रहे हैं संजय ये बात, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य, अब देखो भगवत गीता दो सेनाओं के बीच में लड़ाई स्टार्ट होने के बिल्कुल पहले कही गई, शंख बजने के बाद। आप ये मतलब कितना लगता है ऐसा कि भगवत गीता कहां कही गई? युद्ध भूमि के स्थल में, जहां बस अटैक होने वाला है, अभी शुरू ही होने वाला है। तो अर्जुन ने उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकामग्न अर्जुन से कृष्ण ने हंसते हुए, कैसे हंसते हुए ये शब्द कहे। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हंसना भगवान का, ये भगवान का जो हंसना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक भगवान इस बात को सुन रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे अर्जुन क्या कह रहे हैं। शुरू में पहले अर्जुन ने बहुत उत्साह दिखाया था युद्ध करने से पहले, बोला मैं युद्ध करना चाहता हूं, मेरे रथ को बीच में ले चलिए, मैं दोनों सेनाओं को एनालाइज करूंगा। भगवान रथ बीच में ले गए, लेने के बाद जब दोनों तरफ देखा तो करुणा विभूत हो गए और युद्ध करने से मना करने लगे। अपने 5 रीजंस दिए भगवान को कि नहीं नहीं ऐसा है, मैं कंपैशन में हूं, मैं एंजॉय कैसे कर सकता हूं अकेला, हमको पाप लग जाएंगे, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, इस प्रकार से अधर्म बढ़ जाएगा, पितृ गिर जाएंगे। ये सब तर्क देने लगे अर्जुन को, सब सुन रहे हैं भगवान, हाँ बोलो बोलो बोलो, तुम बोलो, है तुम बोलते जाओ। और अब वो कहते हैं नहीं नहीं मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूं, आप मुझे मेरे गुरु बन जाइए, मेरा गांडीव सरक रहा है, युद्ध स्टार्ट होने वाला है। इस समय कोई ऐसी बात करता है? युद्ध स्टार्ट होने वाला है, दो सेनाओं के मध्य में रथ खड़ा हो गया, शंख का नाद हो गया, बस अब अटैक होना है, और वो कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। हमारे साथ भी जीवन में ऐसा होता ही है। प्रभुपाद बहुत अच्छा लिखते हैं, जब भी कभी हम गिर जाते हैं किसी सीरियस पोजीशन में, कभी समस्या में, हमारी खुद की गलतियों की वजह से, हाँ, तो उस वक्त भगवान भी स्माइल करते हैं, स्माइल। अब ये प्रसन्न जो भगवान ने, ये हंसने का जो बात है मैं आपको उसमें बता रहा हूं, तो वो हंसते हैं। कभी कभी भगवान देखते हैं ना जगत में हमारे होता है, ये पॉलिटिशियंस, ये इंडिया, चाइना, अलग अलग कंट्रीज एक दूसरे की लैंड को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं कि ये मेरी जमीन है, ये लद्दाख मेरा है, चाइना बोलता है ये मेरा है, अमेरिका बोलता है ये जमीन मेरी है, पाकिस्तान बोलेगा ये। मतलब पॉलिटिशियंस जब देखते हैं, भगवान देखते हैं, समझते हैं, तो मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। हंसते इसलिए कि ये मूर्ख ये नहीं समझते कि ये पृथ्वी ही नहीं, अखिल ब्रह्मांड, और ये ब्रह्मांड ही नहीं, ऐसे कितने अनंत कोटि लाखों ब्रह्मांडों का मैं मालिक हूं, ये सब मेरा ही है, कि तुम्हारा कुछ है ही नहीं, बल्कि तुम भी मेरे हो। तुम्हारा ये शरीर भी जो है, ये पंच महाभूत से बना हुआ शरीर, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये मेरी एनर्जी है। और तुम्हारे अंदर जो आत्मा है इंडिविजुअल, वो मेरा अंश है। तुम अपने आपस में पॉलिटिशियंस आपस में जमीन के ऊपर कह रहे हो ये इतनी जमीन मेरी, ये मेरा। प्रभुपाद यहाँ पे इतना सुंदर लिखते हैं, भगवान सोचते हैं कि ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये मेरा देश है, मेरी लैंड है, और उसको एंजॉय करने के लिए वो जीवित भी नहीं रहते बहुत लंबे समय तक। तो ये इल्यूजन,
दिस बिलोंग्स टू कृष्णा, हर चीज भगवान को बिलोंग करती है। अब देखो उपनिषद है ना 108 है, कितने? 108 उपनिषद है। उसमें एक बहुत अच्छा उपनिषद है ईशो उपनिषद। कौन सा? ईशो उपनिषद। वो मिलता है मंदिर में, हमारे टेंपल में मिलेगा आपको। उसका पहला श्लोक ही यही है, वेदव्यास ने जो श्लोक लिखा पहला उपनिषद ईशो उपनिषद का, कि इस जगत में जो भी लिविंग, नॉन लिविंग, एनिमेट, इनएनिमेट, जो भी चर अचर वस्तु हम देखते हैं इस जगत में, जो दिख रहा है हमको, ये सब प्रॉपर्टी भगवान की है। हमको हमारे कोटे का हिस्सा लेकर संतुष्ट रहना चाहिए, दूसरे के कोटे पे हमें हक जमाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये सब प्रॉपर्टी भगवान की है। बहुत अच्छा श्लोक है ईशो उपनिषद, आप पढ़ सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड उपनिषद, छोटा उपनिषद है, आप पढ़ सकते हैं, मंदिर में अवेलेबल। तो यहां पर इसी प्रकार से प्रहसन्न इवा, कृष्णा हंसने लगे, सोचने लगे कि अर्जुन क्या मूर्खों जैसी बात कर रहे हैं। पहले अर्जुन कहते हैं यहाँ मेरे रथ को ले आ, और उसके बाद सब कुछ होने के बाद तो माया इतनी स्ट्रांग है कि अर्जुन भगवान कृष्ण का सखा है, डायरेक्ट सखा, वो भी मतलब माया के प्रभाव में इग्नोरेंस के अंदर आ रहे हैं। इस प्रकार से कृष्ण जो भगवान जो है वो उनकी जो हंसी है, स्माइल है, यहाँ पर लेमन जब वो देखते हैं अर्जुन की बातों को सुनते हैं तो वो मुस्कुरा रहे हैं इस बात को देख करके कि अर्जुन किस प्रकार से कंफ्यूज हो रहा है, और क्या आई और मी और माइन, आई मी यानी कि आई मी का मतलब होता है अहम, माइन का मतलब होता है मम। तो अहम मम इति अज्ञानम, ये इग्नोरेंस है। आई मी में हुई नहीं, ये बॉडी हुई नहीं, और मम मतलब मेरा, ये मेरा है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। इति अज्ञानम, ये अज्ञानता है, इग्नोरेंस है। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे स्माइल कर रहे हैं। अब इसका तात्पर्य मैं पढ़ता हूं आपके सामने। तो दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश, ऋषिकेश मतलब इंद्रियों को सुख देने वाले, भगवान कृष्ण को एड्रेस किया जा रहा है। लेकिन हमारी इंद्रियों को सुख देना भगवान की ड्यूटी नहीं है, हमको पहले उनकी इंद्रियों को तुष्ट करना है, तब हमारी इंद्रियां तुष्ट होंगी। जैसे भूख लगी है तो हम हाथ के ऊपर रोटी रखेंगे तो शांति नहीं मिलेगी, हमको किसको तुष्ट करना पड़ेगा? पेट को, यानी खाना मुंह से पेट में डालना पड़ेगा, तो अपने आप हाथ पैर सब तुष्ट हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से जब हम मनुष्य का कार्य है विष्णु कृष्ण को जब वो तुष्ट करने का प्रयास करता है तो उसके जीवन में भगवान उसकी इंद्रियों को तुष्ट करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो ऋषिकेश हमारे इंद्रियों के स्वामी, यहाँ जो वर्ड है, और गुड़ाकेश यानी जिसने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली, के मध्य क्या हो रही है? वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था। पहले वो फ्रेंड्स थे, फ्रेंडली वे में अर्जुन ने बात करी और भगवान ने फ्रेंडली वे में जवाब दिया उनको, और फ्रेंडली वे में उनको बोल दिया कि तुम दुर्बल हो, तुम नपुंसक भी हो गए हो। फ्रेंडली वे में इंस्ट्रक्शन देना शुरू नहीं किया। अर्जुन को भगवान ने इंस्ट्रक्शन देना अभी तक शुरू नहीं किया, क्योंकि अर्जुन ने मांगा नहीं। अर्जुन ने गुरु बना के इंस्ट्रक्शन नहीं मांगा। इसी प्रकार से हमको भी किसी को डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन नहीं देना चाहिए अपने हिसाब से, जब तक वो व्यक्ति हमसे कोई बात इंस्ट्रक्शन लेने के लिए कहता नहीं है। नहीं तो हम किसी को जबरदस्ती इंस्ट्रक्शन दें और वो व्यक्ति का कुछ काम ऊपर नीचे हो जाए या कोई बात हो जाए तो वो सारा इल्जाम हम पर आ सकता है कि आपने मुझे ऐसा कहा था, राइट। अगर सामने वाला मांगता है इंस्ट्रक्शन तो उसको देना चाहिए। कि मैं परेशान हूं, मेरा ये प्रॉब्लम है, अब आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे क्लियर कीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। देन कृष्णा विल स्टार्ट गिविंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम टेक्स्ट नंबर 11। तो कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। भगवान मुस्कुरा रहे थे, जैसे हम पे मुस्कुराते होंगे भगवान जब हम मूर्खताएं करते हैं, तो भगवान मुस्कुराते हैं ये पॉलिटिशियंस को देख के। हम जब मूर्खता करते हैं जीवन में तो सभी के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं। हाँ,
तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं, तो भी श्रेष्ठ पद पे, अखिल ब्रह्मांड नायक, तो भी भगवान अर्जुन के सखा, अर्जुन के पैर यहां रहते थे। मैंने आपको पहले बताया था, राइट रथ घुमाना है तो अर्जुन यहां प्रेस करता था कृष्ण को। किसको? कृष्ण, सुप्रीम लॉर्ड। उनके यहां पैर रख के राइट प्रेस, राइट रथ को मोड़ो, लेफ्ट मुड़ना है तो यहां पैर दबा रहे, लेफ्ट मोड़ो, इतना आवाज हो रही ना युद्ध के वक्त। तो भगवान भक्त के प्रेम में, कंट्रोल में भक्त के आ जाते हैं। भक्ति से भगवान स्वयं भक्त के वश में आना शुरू हो जाते हैं, प्रेम पूर्वक। तो यहाँ पे सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं, किंतु जब उन्हें गुरु के रूप में अंगीकार कर लिया गया तो तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति सीरियस हो गए। अभी गंभीरता पूर्वक डिस्कशन, कोई मस्ती मजाक नहीं, अभी सीरियस डिस्कशन स्टार्ट। जैसा कि अपेक्षा, ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई है, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवत गीता का संवाद यदि किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, ये सिर्फ हमारे लिए, हिंदू के लिए नहीं है, सबके लिए है, ये मानवों के लिए, मनुष्य के लिए, सबके लिए है। सूर्यदेव को भी भगवान ने ज्ञान दिया है। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सभी के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। सब लोग, क्योंकि भगवान की वाणी है, जो सबके लिए है। अब भगवान अपनी पहली इंस्ट्रक्शन देते हैं 11वें श्लोक के अंदर। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासूंशम नानुशोचन्ति पंडितम। तो श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, अशोच्यान, यानी जो शोक के योग्य नहीं है। क्या बोल रहे हैं भगवान? हंसते हुए बोल रहे हैं बात। देखो, पहली बात तो ये बात भगवान हंसते हुए कह रहे हैं। ऊपर के श्लोक में देखा ना हमने, हंसते हुए अर्जुन को कह रहे हैं तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो ना, वो शोक के लायक भी नहीं है। ये इंस्ट्रक्शन कृष्ण की है, हमारी अपनी नहीं, किसी व्यक्ति की नहीं है। मतलब कृष्ण मतलब सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, एब्सोल्यूट ट्रुथ, ब्रह्म, जो निराकार ब्रह्म भी है, जो हृदय में स्थित परमात्मा भी हैं, और साक्षात गोलोक वृंदावन के भगवान भी हैं। वो कह रहे हैं स्वयं, अभी और क्या बाकी बचा, कि जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो ना, मुझे हंसी आ रही है कि वो शोक के लायक भी नहीं है। देखो, और श्री भगवान ने कहा तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य ही नहीं है। और जो विद्वान होते हैं, कौन होते हैं? जो विद्वान। भगवान क्या बोल रहे हैं? विद्वान कैसे होते हैं? देखो, वे न तो जीवित के लिए और न मृत के लिए शोक करते हैं। ऐसों को भगवान ने क्या बोला? विद्वान। हाँ? और ये क्या बोला साथ में? अर्जुन को ये भी बोला कि तुम जो है बातें तो पंडित जैसी कर रहे हो, तुम्हारी शैली जो है, जो तुम बोल रहे हो, यू आर टॉकिंग लाइक अ पंडिता। ये लिखा नानु शोचंती पंडिता, ये अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गताशूंशम नानु शोचंती पंडिता। हे अर्जुन, तुम बातें तो लर्नेड पंडित के जैसी कर रहे हो, तुम्हारी शैली, बोलने की शैली तुम्हारी एक पंडित के जैसे है। इसका मतलब उन्होंने, भगवान ने इनडायरेक्टली अर्जुन को मूर्ख बोल दिया कि वैसे तुम मूर्ख हो, बातें तुम्हारी स्टाइल जो है ना बोलने की, वो लर्नेड आदमी जैसी है। इसका मतलब तुम हो नहीं लर्नेड। आप समझे भाव को? समझे? भगवान ये कहना चाह रहे हैं, प्रभुपाद ने बहुत अच्छा समझाया। यहाँ पे मैं आपको बताता हूं, प्रभुपाद ने बहुत अच्छा समझाया है। ये भगवान की सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है, और सबसे पहले भगवत गीता की पहली इंस्ट्रक्शन, कृष्णा's पहली इंस्ट्रक्शन, अशोच्यान, ये जो हमने पढ़ा अभी, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावानांश भाषसे। तुम्हारी जो शैली है, बोलने की जो शैली है, पंडितों जैसी है। इसका मतलब तुम हो नहीं लर्नड, तुम्हारी शैली है। और तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो, वो तो शोक के लायक भी नहीं है। और विद्वान जो होता है वो मृत के लिए भी नहीं करता और जीवित के लिए भी नहीं करता, क्योंकि तुम पहले ये समझो कि तुम्हारी पोजीशन क्या है। अर्जुन,
अर्जुन को क्या कहना चाह रहे हैं कि पहले तुम ये समझो कि स्वयं तुम और जो ये तुम देख रहे हो सामने राजाओं को, इनकी पोजीशनिंग क्या है, ये है कौन। आप मेरी बात समझे। तो उन्हें कह रहे हैं कि तुम एक लर्नड व्यक्ति की तरह बात कर रहे हो कि मैं कैसे अपने ग्रैंडफादर को मारूंगा, अपने भाई को कैसे मारूंगा एंड सो ऑन। तुम शारीरिक स्तर पे बात कर रहे हो, शारीरिक स्तर पे, शारीरिक स्तर। तो ये शरीर क्या है, ये जो शरीर है ये इट इज टू बी नेग्लेक्टेड। ये जो शरीर है इसको हमें ज्यादा महत्वता नहीं देनी चाहिए, पर हम इस शरीर को महत्वता देने में लगे हैं। ये श्लोक काफी इंपॉर्टेंट है, पहली इंस्ट्रक्शन है। क्योंकि ये शरीर हमारा किससे बना है, पंच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और क्या है इसके अंदर, ब्लड है, मसल्स हैं, स्टूल है, यूरिन है, हड्डियां हैं, बोन्स हैं, मैटर है ना। अल्टीमेटली है क्या ये, इट हैज टू बी नेग्लेक्टेड। ये तो बाहरी आवरण है, बाहरी कपड़े, बाहरी कोट पैंट जो व्यक्ति पहनता है ना, शर्ट पैंट कोट पैंट, ये तो वो है वास्तविकता में। तो भी इसलिए भगवान ये बात बोल रहे हैं। तो इसके लिए दुख तुम्हें नहीं करना चाहिए, वास्तविकता में तुम्हें इसके लिए दुख नहीं करना चाहिए। तो पंडित व्यक्ति वो होता है जो इस बात को समझता है कि मैं ये शरीर हूं ही नहीं, मैं ये बॉडी नहीं हूं, वास्तविकता में मैं ये शरीर नहीं हूं। क्योंकि ये एक लंप ऑफ मैटर है, तो इसकी क्या कीमत, आइदर वाइल मूविंग और नॉट मूविंग। ये चलती हुई शरीर हो चाहे नहीं चल रहा हो, है तो ये लंप ऑफ मैटर, है तो ये लंप ऑफ मैटर जिसके अंदर मसल है, ब्लड है, बोन है, यूरिन है, स्टूल है, इत्यादि इत्यादि, हार्ट ऑर्गन्स हैं, मांसपेशियां हैं इत्यादि, ये डेड सेल्स हैं इत्यादि। ये तो चेतना मेरे अंदर जो दिख रही है आपको, हम सब में जो चेतना है ये सोल का रिफ्लेक्शन है, आत्मा हमारे अंदर है ना, इसलिए शरीर चेतना में है। अदरवाइज जैसे आत्मा निकल जाएगा शरीर में कोई बदलाव नहीं होगा। वह इसको आप कुछ भी करो उस शरीर के साथ, उसको आप मारो, उसको काटो, वो छूने वाला ही नहीं है। नो मीनिंग, कोई मीनिंग नहीं है इस चीज का अभी, क्योंकि शरीर चेंज हो रहा है, आत्मा अंदर का जो है वो स्थिर है। जैसे मैंने एक बार आपसे पहले भी चर्चा की थी, हम जब बचपन में थे, जब 4 साल के 5 साल के, तो हमारा शरीर उस वक्त एक छोटे बच्चे का था। अगर मैं आपको मेरी कोई फोटो दिखाऊं बचपन की, और मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं ये पर्सन हूं, मैं ये बोलूंगा ये मेरे बचपन का फोटो है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं ये पर्सन ही मैं हूं, मैं बोलूंगा ये मेरे बचपन का फोटो है। तो जब मैं 5 साल का था, उदाहरण के तौर पे, उस वक्त मैं जहां रहता था, जो करता था, उसकी यादें मेरे को आज भी हैं। और मुझे मालूम है कि मैंने उस बच्चे के शरीर में वो अनुभव लिए हैं। जैसे मैं अपना बात करूं तो मैं 5-6 साल का था, तो मैं ट्राई साइकिल चलाता था। ट्राई साइकिल होती है ना बच्चों की, तो मुझे वो अनुभव याद है आज भी। उस शरीर में मैंने वो अनुभव, मुझे आज भी याद है। हाँ, उसके बाद युवा अवस्था आई तो शरीर चेंज हुआ। बचपन का शरीर छोटा बच्चे का, उससे वो शरीर बदल के युवा टीनेजर का बन गया। उसके अंदर मैं स्कूल जा रहा हूं या कॉलेज जा रहा हूं, तो वो मेमोरीज मुझे आज भी याद है। यानी वो जो अनुभव थे वो मैंने ही किए थे। मुझे पता है, कोई मुझसे पूछे कि आपको याद है आप कॉलेज में थे, आप स्कूल में थे, वो अनुभव याद है आपको, उस बॉडी में आप ही थे, मैं बोलूंगा हाँ मैं ही उस शरीर में था। अब वो शरीर बदल के मेरा एक एडल्ट मैन के रूप में है ना, अभी प्रेजेंट में। अब मुझसे अभी कोई पूछे कि सर आपकी जब आगे मृत्यु होगी तो होगी कि नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है मैं बोलूंगा हाँ मृत्यु मेरा होगा। तो वो अनुभव आप करेंगे या कोई और करेगा, तो वो तो अनुभव मैं ही करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, आत्मा शरीर में कांस्टेंट है, बॉडी हमारी छोटी से बड़ी हो रही है, बदलती जा रही है, छोटे बच्चे की हो रही है, युवा अवस्था की हो रही है, एडल्ट की हो रही है, वृद्धावस्था में जाएगी, उसके बाद और वृद्धावस्था में जाएगी। वो शारीरिक चेंजेस हैं, बॉडीली चेंजेस। सोल इज कांस्टेंट। तो प्रभुपाद यहां बहुत अच्छा लिखते हैं, वी आर नॉट लैमेंटिंग एट द प्रेजेंट मोमेंट, हाँ, बिकॉज इट्स नॉट मूविंग। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है
कि मेरे 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 पिता चले गए, मेरे भाई की मृत्यु हो गई, और जब हम देखते हैं तो उनका बॉडी होता है, शव होता है, देखा जाए तो वो शव तो वहां पर है। वो व्यक्ति कह सकता है कि आपके पिता का तो बॉडी यहां रखा है, ये रे पिता आपके, पर हम क्या बोलते हैं कि वो चले गए, ये उनका बॉडी है, बॉडी रह गया यहाँ पे। आप मेरी बात समझे? तो ये तत्व को समझना बहुत जरूरी है कि वो जो बॉडी था वो मेरे पिता का कोट पैंट था। क्या था? मेरे पिता का कोट पैंट, मतलब शर्ट पैंट, कोट पैंट, जो वस्त्र इत्यादि। वास्तविकता में वो शरीर नहीं थे। तो उनमें से जो आत्मा था, आत्मा वो तो निकल गया, वो बॉडी छोड़ चुका है। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को ये बोल रहे हैं कि तुम जिस कोट पैंट और हड्डी, मसल, यूरिन, स्टूल की चिंता कर रहे हो, ये तुम मूर्खता कर रहे हो, ये पंडित के वचन नहीं है। तुम शारीरिक स्तर पे सोच रहे हो अपने पितामह के, जो कि उनका शरीर, तुम युद्ध करोगे या तुम युद्ध नहीं करोगे, तुम इनको मारोगे या तुम इनको नहीं मारोगे, तो भी इनका ये शरीर नश्वर होगा। ये शरीर इनको त्याग करके दूसरे शरीर में जाना पड़ेगा। वो आगे आगे बहुत डीप फिलॉसफी आएगा। इनका ये शरीर नश्वरी है, टेम्पररी बॉडी है, चेंज होती रहती है, टेम्पररी बॉडी है। तो सोल ट्रांसमाइग्रेट करेगा, एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में, दूसरे को छोड़ के तीसरे में, तीसरे से चौथे में। तो हम लोग 84 लाख योनियों को ट्रांसमाइग्रेट करके बड़ी मुश्किल से ह्यूमन बॉडी में आए। हम तो आत्मा है, ट्रांसमाइग्रेट करके बड़ी मुश्किल से ये ह्यूमन बॉडी के अंदर आए। अभी ह्यूमन बॉडी के अंदर आने के बाद हम भगवान का ज्ञान प्राप्त करके इसको जंक्शन बना के इस भौतिक जगत से निकल सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा हमको सुअवसर मिला है। प्रभुपाद का आखिरी इंस्ट्रक्शन था, श्रील प्रभुपाद का लास्ट इंस्ट्रक्शन, कि जो व्यक्ति राधा और कृष्ण की भक्ति नहीं करता मनुष्य जीवन में, उसका मनुष्य जीवन का वो बहुत बड़ा अवसर गंवा देगा अपना अपना आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो यहाँ भगवान बहुत अच्छे से बोलते हैं इनको इसी बारे में कि दिस बॉडी जो बनी है अर्थ, वाटर, फायर, एयर से बनी है, और आत्मा के साथ सटल बॉडी है। आत्मा के साथ क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार। आपने ये बेसिक कोर्स में मुरली प्रभु से समझा होगा। आत्मा की ऊपर क्या है? हमारा मन, बुद्धि और अहंकार की सटल बॉडी है, कवरिंग है आत्मा के ऊपर। और जब भौतिक जगत से आत्मा निकल के आध्यात्मिक जगत में जब हम जाएंगे, तो ये मन, बुद्धि, अहंकार से डिटैच होगा। अभी मन, बुद्धि, अहंकार हमारा है, और ये हमारे को कैरी करता है एक शरीर से दूसरे शरीर में। जैसे मान लीजिए हमारी जो ग्रॉस बॉडी है, जब हम सो जाते हैं तो हमारी ग्रॉस बॉडी निष्क्रिय हो जाती है। हम रात को सोएंगे आज ऐसे, तो ग्रॉस बॉडी हमारी निष्क्रिय हो गई, लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर, मन, वो कार्य करता है, एक्टिव है। इसीलिए हमको स्वप्न आते हैं रात को। आप सबको स्वप्न आते हैं कि नहीं? तो वो स्वप्न मन के द्वारा आ रहा है। मन हमारा कार्यशील है। सटल बॉडी जो है वो कार्यशील रहेगी। रात को जब हम सो गए, सटल बॉडी काम करती है, इसलिए हम सपने देखते हैं। और सटल बॉडी हमको एक जिंदगी से दूसरे शरीर में ले जाती है। माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, ये मृत्यु के समय, देखो मृत्यु के समय हमारा मन, बुद्धि जिस कॉन्शियसनेस में होगा ना, उसके अनुसार हमें अगला शरीर प्राप्त होगा। ऐसा आप भगवत गीता का 8.5 और 8.6 श्लोक पढ़ सकते हैं। जैसी कॉन्शियसनेस होगी मृत्यु के समय मन की, उस कॉन्शियसनेस के अनुसार अगला जीवन, अगला शरीर हमको प्राप्त होगा। तो मन जो है हमारा, ये सटल है, बुद्धि हमारा सटल है, और फॉल्स ईगो, मन, बुद्धि, अहंकार आत्मा के कवरिंग है। तो प्रभुपाद हमको यहाँ इस प्रकार एक एग्जांपल देके बताते हैं, जिस प्रकार हवा सुगंधित खुशबू लेके आती है, अगर कोई गार्डन में हवा चल रही है
तो फूलों के ऊपर से हवा आएगी तो हमें फूलों की गुलाब की खुशबू आएगी। उसी प्रकार वही हवा अगर किसी गंदी जगह से आएगी, कोई नाली से आएगी, तो हमको उस नाली का बदबू आएगा, दुर्गंध आएगी। तो हवा अपने आप में प्योर है, लेकिन नाली पे से जाएगी तो दुर्गंध आएगी, दुर्गंध का हमें अनुभव देगी, और फूलों से निकलेगी तो हमें खुशबू देगी। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि मन भी हमारा उसी प्रकार से है। अगर हमने मन को कृष्ण भावनामृत में लगाएंगे तो ये बहुत चांसेस हाई हैं कि हम भगवान कृष्ण का स्मरण करेंगे और मृत्यु के समय हमें उनका स्मरण प्राप्त हो सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। बहुत अच्छा श्लोक है भगवत गीता का 18.65 18.65। मन मना भव मद भक्तो मतलब मुझ में अपना मन लगाओ, मध्याजी माम नमस्कुरु मेरे भक्त बनो, माम नमस्कुरु मुझे प्रणाम करो, मामे वैशसी सत्यम ते अगर तुम इस प्रकार से मेरा अनुकरण करोगे तो तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, प्रति जाने प्रियोसी में। मन लगाओ, मेरा अपना मन मुझ में लगाओ। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो मन, क्योंकि मन जो सूक्ष्म है वो जैसे हवा दुर्गंध को ले जाती है, हवा खुशबू को ले जाती है, उसी प्रकार से हवा हमारी कॉन्शियसनेस को हमें ट्रांसमाइग्रेट कर सकता है। ये मन भगवान के पास अगर हमने मन मना भव मद भक्तो किया, हमने भगवान में मन लगाने की अभ्यास किया जीवन के अंदर जी, मतलब प्रैक्टिस, कृष्ण कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस अगर हम करेंगे तो हमें ये संभव है कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण हो जाए। तो कहने का मतलब यहाँ भगवान, यहाँ प्रभुपाद हमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, और भगवान यही अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हें इन शारीरिक स्तर पर जो ये तुम्हारे जो परिजन हैं, पितामह हैं, तो उनके स्तर पे सोच रहे हो और हंस रहे हैं भगवान स्वयं। यानी कि बॉडीली प्लेटफॉर्म पे आप मत रहो। ये बॉडी टेम्पररी है, हम टेम्पररी है, आप टेम्पररी, मैं टेम्पररी, हम सब टेम्पररी। अभी वो अंकल जी हमारी बिल्डिंग में, मैंने आपको बताया, जो अभी आत्महत्या कर लिए, उनको 4 दिन पहले मैं गार्डन में मिला नीचे चैंटिंग करते हुए। मुझे अजीब सा लग रहा है कि वो अभी है नहीं व्यक्ति, वो टेम्पररी, मैं भी टेम्पररी, हम सब टेम्पररी। लेकिन ये रियलाइजेशन हमको नहीं होता। देखो महाभारत में महाराज युधिष्ठिर थे, तो एक बार वो सरोवर में पानी पीने जाते हैं, जंगल में पांडवों के साथ जाते हैं पानी पीने। एक बहुत अच्छी बात है। तो पहले 4 भाई जाते हैं, भीम जाते हैं, अर्जुन जाते हैं, नकुल जाते हैं, सहदेव जाते हैं। तो वहां सरोवर पे एक डेमिगॉड होते हैं, यक्ष, और वो ऐसा बोलते हैं कि यहाँ का पानी मत पीजिए, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो चारों भाई नहीं सुनते, तो उनको वो यक्ष अपनी शक्ति से मार देते हैं। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव को मार देते हैं। फिर युधिष्ठिर महाराज ढूंढते हुए आते हैं चारों भाई को। आप सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। तो युधिष्ठिर महाराज आते हैं, तो वो पानी पीने लगते हैं, देखते हैं कि उनके चारों भाई मृत पड़े हैं। तो वो यक्ष आते हैं, कहते हैं मैंने आपके चारों भाई को मारा है क्योंकि इन्होंने मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए। क्या नहीं दिए? मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, आप, वो तो धर्मपरायण थे युधिष्ठिर महाराज, धर्मपरायण राजा, तो कहते हैं आप बताइए कि क्या प्रश्न है आपके। तो वो बहुत अच्छे प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज को, बहुत अच्छे अच्छे। जैसे पृथ्वी से भारी क्या है, तो वो कहते हैं माता। आकाश से ऊंचा क्या है, तो वो कहते हैं पिता। तिनकों से भी ज्यादा संख्या में क्या है, तो युधिष्ठिर कहते हैं चिंता। इस प्रकार बोलते हैं सबसे तेज गति किसकी है, तो बोलते हैं मन की। तो ऐसे कई क्वेश्चन पूछते हैं। तो लास्ट में युधिष्ठिर महाराज को यक्ष पूछते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। आश्चर्य, दुनिया का सबसे बड़ा युधिष्ठिर आश्चर्य क्या है। अब आश्चर्य, ये कोई बोलेगा कि भाई कोई व्यक्ति रातों रात करोड़पति बन गया, आश्चर्य है? या कोई व्यक्ति कुछ और प्राप्त कर लिया, कुछ ऐसा हो गया, कुछ भौतिक जगत में ऊपर चला गया, ये आश्चर्य।
पर युधिष्ठिर महाराज जवाब देते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि मनुष्य जानता है कि जीवन का अंतिम सत्य क्या है, मृत्यु। और वो देखता है कि उसके बड़े चले गए, वो देखता है कि उसके साथ वाले भी जा रहे हैं मृत्यु को, वो देखता है कि उससे छोटे भी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, वो देखता है रोज कि कितने जीवात्मा, कबूतर, चींटी, मच्छर, मक्खी, बंदर, कुत्ता रोड पे दिखते हैं, मर गए, मर रहे हैं। ये जीवन का अंतिम सत्य है। फिर भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि उसके जीवन का भी ये अंतिम सत्य है। ये युधिष्ठिर महाराज कहते हैं जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य, वो यक्ष को, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य, इट इज अ फैक्ट। हम सबका आश्चर्य है, हम इस शरीर में हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम पंडित जैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारी शैली पंडित जैसी है, पर तुम हो मूर्ख। और विद्वान वही होता है जो न तो मृत के लिए शोक करे न जीवित के लिए, क्योंकि वो जानता है ये जीवित लंप ऑफ मैटर चल रहा है, ये खून, हड्डी, मांस, मसल्स, यूरिन, स्टूल, गैस्ट्रिक फायर का एक बैग है जिसके अंदर आत्मा है, इसलिए चेतना है। आत्मा निकलेगी, ये मशीन लंप ऑफ मैटर की तरह बैग, ये गिर जाएगी, खत्म, कोई इसकी वैल्यू नहीं है। इसको तुम मारो, पीटो, काटो, फेंक दो, कुछ भी करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहां पर हम तात्पर्य पढ़ के इसको आज क्लोज करते हैं। ये जो 11वें श्लोक का है, तो भगवान कृष्ण ने 11वें श्लोक का तात्पर्य, भगवान कृष्ण ने क्या किया, तत्काल गुरु का पद संभाल लिया। गुरु का पद, उनको गुरु बनाया अर्जुन ने, तो गुरु का पद तुरंत उन्होंने संभाल लिया। और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर भी डांट दिया है कि तुम लर्नेड की तरह बातें कर रहे हो, पंडितों जैसी स्टाइल में बात कर रहे हो, पर तुम पंडित हो नहीं। और उन्होंने कहा तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता, शोक नहीं करता। अपने अगले अध्यायों से, आने वाले इसी अध्याय में और आने वाले अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ मतलब ज्ञान, नॉलेज का मीनिंग, पदार्थ मतलब मैटर, और आत्मा के, इन दोनों के नियामक को जानना है। आत्मा और मैटर, ये मैटर है, ये जो दिखता है हमको, मसल, ये स्किन, ये हड्डी, ये मैटर है, दिस इज मटीरियल बॉडी। तो इसके नियमों को जानना। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ यानी कि मैटर, आत्मा यानी कि सोल, आत्मा जीवात्मा, और परमेश्वर सुपर सोल का जो ज्ञान है धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था, और चूंकि वह आध्यात्मिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है, हाँ, आत्मा शाश्वत है, शरीर का जन्म हुआ ना, शरीर जन्मा, और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो हमको अपना फोकस शारीरिक कंफर्ट के लिए सिर्फ नहीं करना चाहिए, अपना हर कार्य सिर्फ शरीर के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, क्योंकि शरीर पंच महाभूत की प्रॉपर्टी है, कृष्ण की प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी मेरी भी नहीं है, ये प्रॉपर्टी मुझे दे के जानी है, क्योंकि मैं तो इसके अंदर हूं, इसमें से निकल जाऊंगा, तो ये प्रॉपर्टी मुझे एज इट इज दे के जानी है। तो ये शरीर को मुझे संभाल के रखना है, ठीक से खाना है, बीमार नहीं करना है, इसको मेंटेन करना है ठीक से, ताकि अच्छे से भगवान की सेवा हो सके। शरीर को भगवान की सेवा में लगाना है, ये जो शरीर है उसको भगवान के सेवा में लगाना है मुझे, ताकि मैं उसको मनुष्य जीवन को ठीक से साकार करूं। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है, और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। अभी मतलब जैसे प्रभुपाद एक एग्जांपल और देते हैं, यहाँ पे लास्ट एग्जांपल है, देन वी विल क्लोज, कि जैसे किसी के पास बहुत अच्छी कार है, कोई बहुत बड़ी मर्सिडीज कार है या रोल्स रॉयस कार है, कोई अच्छी गाड़ी है, लाल रंग की
अच्छी गाड़ी है, तो वो व्यक्ति जानता है इस बात को कि मैं ये कार नहीं हूं, कार उसको बिलोंग करती है, वो कार को चलाता है, जब वो व्यक्ति बैठता है गाड़ी में, ड्राइव करता है, गाड़ी से उसको अटैचमेंट हो जाता है, गाड़ी मेरी है, इतनी सुंदर गाड़ी है, मैंने पैसा दिया है गाड़ी का, इतने लाखों रुपए खर्च किए हैं, इतनी अच्छी चलती है, अटैचमेंट होता है। लेकिन वो स्वयं जानता है कि मैं ये गाड़ी नहीं हूं, मतलब कि मैं ये खुद जो हूं, ये कार नहीं हूं मैं, आई एम नॉट दिस कार। इस तत्व को वो समझता है। तो इसी प्रकार से हमको यही समझना है, भगवान ने हमको ये बोला, देखो, और युधिष्ठिर महाराज ने कितना अच्छा बोला यक्ष को कि मनुष्य, आश्चर्य की बात है, अपने अपने जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है, उसको मानने को तैयार नहीं। तो हमको ये समझना है कि भगवान कृष्ण की इंस्ट्रक्शन है कि मृत के लिए भी शोक मत करो, जीवित के लिए भी शोक मत करो, क्योंकि वो लंप ऑफ मैटर है, लंप ऑफ मैटर, बोन, मसल इत्यादि इत्यादि, ब्लड इत्यादि का मैटर का बैग है। कॉन्शियसनेस जब निकल जाएगी इसमें से, देन इट विल हैव नो वैल्यू। अभी जब ये एक एक्टर की हम जानते हैं जिसने सुसाइड किया, सुशांत सिंह राजपूत ने, तो किसी डिवोटी ने मुझे उस सुशांत सिंह राजपूत के मृत शरीर की 2-3 फोटोग्राफ भेजे थे। जो सुशांत राजपूत को आप जानते हैं ना, उसने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। आधी आत्मिक दुख, ये क्या दुख हुआ? आधी आत्मिक। आधी आत्मिक मतलब अपने मन से परेशान। हमारे यहाँ जो अभी जिन अंकल ने सुसाइड किया, वो आधी आत्मिक दुख से परेशान, इतने पैसे वाले पर आधी आत्मिक। तो 12वें फ्लोर पे चल जाकर के कूदने का उन्होंने हिम्मत कर लिया, सोचिए। तो उसका बॉडी का फोटो देख के लगता है कि मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि ऐसा कहने को तो कह सकते हैं ये तो यही पर ही है, लेकिन वास्तव में वो चला गया ना, वो तो शरीर रह गया, अभी उसका कुछ वैल्यू नहीं है उसके शरीर की, उसको जला दिया होगा जो भी किया, मतलब। तो ये भगवान ने समझाया लास्ट में हमको। ये पहली इंस्ट्रक्शन है, ये पहली इंस्ट्रक्शन है। इसके बाद का जो श्लोक है वहां से बहुत डीप फिलॉसफी स्टार्ट होगी भगवत गीता की। अब भगवत गीता स्टार्ट हुआ, 11 श्लोक से स्टार्ट हुआ। तो 11वां श्लोक में भगवान ने ये बताया कि तुम समझो तुम क्या हो और ये कौन है। ये शारीरिक स्तर पे मत सोचो, पहले समझो कि तुम पंडित की तरह समझो कि तुम स्वयं क्या हो। तुम स्वयं शारीरिक स्तर पे सोच रहे हो, लेकिन ये टेम्पररी बॉडीज हैं। अब उसका पूरा डिटेल आगे भगवान आत्मा का 11वें श्लोक से 30th श्लोक तक आत्मा का जो ज्ञान देंगे, वो एकदम मजा आ जाएगा आपको। आत्मा और मैटर के बीच का फर्क, सांख्य फिलॉसफी बहुत अच्छी आएगी। तो 11वां श्लोक में ले सकता था, लेकिन बहुत 12वां श्लोक में ले सकता था, लेकिन वो काफी डीप फिलॉसफी है, तो हम उसको अगली कक्षा में लेंगे। तो आपका कोई प्रश्न है किसी का भी? अभी 9:09 हो गई है, वैसे कोई प्रश्न हो किसी का कोई तो हम ले सकते हैं।